हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले वीडियो में अपन ने जेई 2027 के लिए कुछ प्लानर की बात करी, वहाँ पे अपन ने बहुत बेसिक चीज़ें करी, बट असली जो प्लानर है या असली जो चीज़ें हैं जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा, इस वीडियो में ना मैं अपनी कुछ लर्निंग्स तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मुझे ना 2000 जब मैंने अपना जेई की तैयारी शुरू करी थी, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। मेरे को पेपर देना था 2023 में, तो 12वीं मेरी 2022 से 23 में हुई और 11वीं मेरी 2021 से 22 में हुई। तो 2021 में मैंने जब अपनी तैयारी शुरू करी, तो ये सब बातें अगर मुझे उस समय कोई बता देता, और ये सब वो नहीं है, मैं बहुत जेनेरिक बातें तुम्हें नहीं बताऊंगा जैसे मॉक्स वगैरह और इस सब की चीज़ें, ये भी हैं, बट मैं तुम्हें ना थोड़ी हट के बातें बताऊंगा। हो सकता है मॉक्स आगे बता दूँ, थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट है, बट जो जनरल दुनिया बता रही है वो नहीं, उससे थोड़ी हट के कुछ यूनिक चीज़ें जो मैंने अपनी जर्नी में खुद सीखी हैं, वो मैं तुम्हारे साथ आज की डेट में शेयर करने वाला हूँ। और चीज़ें भी ये हैबिट्स हैं, अगर ये हैबिट्स तुम बना लो या अगर बना रहे हो तो इन हैबिट्स को हटा दो, दोनों ही तरीके की बात है। वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी है। ठीक है, तो बहुत दिल के करीब है मेरा ये वीडियो, प्लीज इसको एंड तक देखना। मैं कभी कभी किसी वीडियो में ना सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, ना लाइक के लिए, ना एंड तक, बट हाँ, ये वाला मैंने थोड़ा अपने सीखों को थोड़ा कल्मिनेट करके, कॉन्सेंट्रेट करके इस वीडियो में डाला है, तो इसको एंड तक देख लेना। ठीक है, बाकी इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज या सबसे पहली हैबिट विच आई वांट यू गाइस टू इनकलकेट इज डू नॉट प्री क्रिएट बैकअप्स फॉर योरसेल्फ। ठीक है, बैकअप से मैं क्या बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख भी लिया है मैंने कि बैकअप का क्या वो है। तुमने कभी कभी अपने से ये बोला है कि तुम लाइव क्लास में बैठे हो, ठीक है, तुम्हारी लाइव कोचिंग की क्लास चल रही है, और वहां पे तुमने खुद से बोला अभी छोड़ देता हूँ, बाद में सो एंड सो रिसोर्स से देख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग में क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स की क्लास में बैठ के तुम्हें एक चीज छोटी सी कोई एक सवाल समझ नहीं आया, तो तुम लास्ट डेस्क पे अपना फोन चलाने लगे और तुमने सोचा भाई वाईटी पे सो एंड सो चैनल है, यहाँ से देख लूंगा, अभी जो मैं क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ इसको छोड़ देता हूँ, इसका कोई भी यूज नहीं है। देखो, ये स्ट्रैटेजी तुम्हारा बैकअप होनी चाहिए। अगर तुम्हारे क्लास में तुमने पूरी अटेंड कर ली, फोकस के साथ अटेंड कर ली, और फिर भी कुछ समझ नहीं आया तब, लेकिन तुम पहले से ही बिना अटेम्प्ट करे, बिना वो करे कि नहीं आज कोचिंग क्लास छोड़ देता हूँ, बजाय यूट्यूब से देख लूंगा, वो बेटर है, वहाँ ईजियर है, वहाँ क्विक होता है। देखो, ये सब मैंने 2 साल किया। एंड में तुम देखोगे टाइम ज्यादा निकल के आता है जब तुम अपने लिए बैकअप्स क्रिएट करते हो। क्यों? क्योंकि देखो, क्लास जाना है, क्लास तो जाना पड़ता है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स है, पेरेंट्स भेजते हैं, अटेंडेंस मॉनिटर होती है, तो क्लास जाके भी तुम वो 2 घंटा वहां पे दे रहे हो। अब सेम 2 घंटे का कंटेंट देखने के लिए तुम वाईटी का भी इस्तेमाल करोगे, वाईटी का इस्तेमाल करोगे उस पर, चलो मान लिया तुम्हारी टाइम एफिशिएंसी बेटर लिखती है, बेटर वो होता है, तो 1.5 घंटा लग गया। प्रॉब्लम इज कि तुमने इवेंचुअली जो टोटल टाइम दे दिया ना, वो 2 घंटे की चीज पे 3.5 घंटा टाइम दे दिया, और अगर तुम एक्सटर्नल फैक्टर्स मिला लो, कहीं कुछ फंस गए, कुछ हो गया, तो ये 4 घंटे में इनकाउंट, 4 घंटे का टाइम पहुंच जाता है, जो कि डबल हो गया तुम्हारा। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर तुमने कोई एक रिसोर्स डिफाइन कर लिया है, देन स्टिक टू दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। ठीक है, प्लीज डू नॉट चेंज योर रिसोर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब से पढ़ना बेकार है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग से पढ़ना बेकार है, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए 2-3 अलग अलग रिसोर्सेज पे घूमते रहना एक बेकार चीज है। पहले से ही अपने मन में नोशन क्रिएट कर लेना, क्लास में बैठा हूँ बट क्लास में फोन देख लेता हूँ, अभी नहीं करूंगा, बाद में अपने यूट्यूब से कर लूंगा, ये एक गलत चीज है। अगर तुम्हें वो पर्टिकुलर चैप्टर यूट्यूब से करना है, तो मैं यहाँ तक कहूंगा फिर उसके लिए क्लास मत जाओ, वो टाइम मत वेस्ट करो। तुम अपने जज खुद हो, देखो सवाल कहाँ से बन रहे हैं, देखो चीजें कहाँ से समझ आ रही है, कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स लगाओ और फिर उसी पे स्टिक कर जाओ। उसका बैकअप नहीं होना चाहिए फिर तुम्हारे पास कि अच्छा यहाँ से। बैकअप सिर्फ अपन तब यूज करेंगे जब पूरा 2 घंटा अटेंड करने के बाद भी समझ नहीं आया, जब अपन ने पूरी जान लगाई, पूरा दिमाग लगाया, फिर भी, तब मजबूरन में अपन दूसरे सोर्स में आएंगे, लेकिन उसके अलावा ऐसे पहले से बैकअप लेके अपने को नहीं चलना है। तुम लास्ट में, प्लीज टेक माई वर्ड फॉर इट, यू विल इवेंचुअली एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात पर चलते हैं। रिवीजन इज वेरी अंडररेटेड। देखो, होता ये है कि मैंने अपने टाइम पे जितने भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखे थे ना, मैं भी बहुत सारे उनको फॉलो करता था, क्योंकि मैं, जैसे तुम लोग मुझे थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हो कहीं ना कहीं कमेंट्स में गाली देने के लिए, बट अदरवाइज भी जैसे मैं तुम मुझे करते हो, मैं अपने टाइम पे बहुत लोगों को फॉलो करता था। प्रॉब्लम ये है कि सब लोग कहते थे कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन पे मैंने बतेरे 1 लाख वीडियोस देख ली, और भैया आपने कहा था इस वीडियो की शुरुआत में कि आप क्लीशे चीजें नहीं बताओगे। तो नॉन क्लीशे तरीके से मैं अगर तुम्हें एक बात समझाऊं, तो मेरे को ये बात समझ आई कि इतना सुनने के बावजूद भी रिवीजन को अपन नहीं करते हैं। प्लीज अपने दिल पे हाथ रखे ये बात मुझे बताओ, पिछले 1 हफ्ते में कितना टाइम तुमने थ्योरी को दिया, कितना प्रैक्टिस को दिया, उसमें से एक्चुअल में तुमने रिवीजन को क्या 5% से ज्यादा टाइम दिया है? 5% भी ना, बहुत बड़ा फिगर बता रहा हूँ। बच्चे अधिकतम, अगर पूरा पिछले हफ्ते में 50 घंटा पढ़ा होगा ना, उसमें से मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम 10 मिनट दिए होंगे रिवीजन को, वो भी होगी सवाल सॉल्व करने से पहले देखना है। चीजें बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, ये मुझे पता है। प्लीज रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझो, रिवाइज, और 2 तरीके की आदतें डालनी है, आदतों के बारे में बात हो रही है ना इस वीडियो में, 2 तरीके की। पहला, अपन डेली बेसिस पे रिवीजन करें। डेली बेसिस पे रिवीजन की ना ये जो टेक्निक है, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी।
लास्ट के दिन के शायद दिल नहीं बताई थी यार, हाँ तो मतलब वही है, लास्ट डे अपने दिन के ना 20 मिनट निकाल लो बस, और उस पर्टिकुलर डे पे जितनी भी क्लासेस हुई, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, जितने भी लेक्चर्स लिए, क्लासेस और लेक्चर्स का तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स रिवाइज करना, और क्वेश्चन पे वो क्वेश्चन जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए, बस प्लीज इस 15-20 मिनट में एक बार इनको रिविजिट जरूर कर लो। तुम देखोगे तुम यू विल ऐसे स्टार्ट रिकॉलिंग थिंग्स वेरी इजीली, तो ये तुम्हारे को बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और दूसरा, प्रीवियस क्लास में कोई भी जो भी टॉपिक हुआ है, प्लीज उसको नेक्स्ट क्लास से पहले उसको जरूर रिवाइज करके जाओ। तुम देखोगे क्लास में इससे तुम्हारी अटेंटिवनेस बढ़ती है, बहुत ज्यादा तुम अटेंटिव होते हो, क्लास में तुम्हारा फोकस रहता है। सोचो क्यों, देखो अदरवाइज क्या होता है, जब तुम क्लास अटेंड करने जाते हो तो क्लास में एक टीचर स्टेक होल्डर होता है, टीचर का इन्वेस्टमेंट है कि टीचर अपना टाइम दे रहा है, एफर्ट दे रहा है, पैसा दे रहा है, तुम्हें पैसा उसे मिल रहा है, बट हाँ टाइम एफर्ट इंटेलेक्ट दे रहा है, तुम्हें वहाँ बैठना है। जब तुम पहले से रिवाइज करके जाते हो ना, तो उस क्लास में तुम अपना भी एक ओनरशिप महसूस करते हो कि इस क्लास के लिए मैंने अलग से टाइम दिया है, आज मैं पहले से पढ़ के आया हूँ, आज मैं चढ़ के जवाब दूंगा, आज मैं चढ़ के फोड़ूंगा। तो इस तरीके की जो चीज़ है वो तुम्हें तब आती है अगर तुम पहले से रिवाइज करके चीज़ें क्लास से पहले जाओ। अब बात चली है रिवीजन की, तो एक बहुत बहुत प्यारा रिसोर्स है रिवीजन का जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं लेके रखा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ रैंचो रिवीजन की रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स की, जो 2026 वाले बच्चे होंगे उनको अभी तक मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूँ। कार्ड्स कुछ इस तरीके के हैं कि जैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा कार्ड्स में तो मैं दिखा भी देता हूँ, ये दो तरीके की प्रोडक्ट्स है, एक ही बुकलेट है, ये कार्ड्स हैं। ये छोटे छोटे कलरफुल कार्ड्स में इन्होंने 95% जेई का जो सिलेबस है वो समराइज कर दिया है। इसके तुम्हारे दो फायदे हैं। सबसे पहला जो, अच्छा बुकलेट आज दिखा देता हूँ, कार्ड्स में कई बार दिखा दूँ। जैसे ये कहाँ खुली है भाई, इनऑर्गेनिक में ये खुली है डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। अब देखो अपन जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो शॉर्ट नोट्स अपने लंबे चौड़े हो जाते हैं, उसमें अपन कुछ चीज़ें रह जाती हैं, छूट जाती हैं और वो मोनोटोनस होते हैं। ये जो वर्कबुक है कलरफुल है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल्ड, बुलेट ओरिएंटेड, एक्शन ओरिएंटेड तरीके से इंडल्ज्ड है, तो रिवीजन जो है वो तुम्हारे लिए टीडियस नहीं बनता। प्लस इतनी सारी जानकारी जब इतना छोटे में कंसंट्रेट हो जाती है ना, तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हें आलस नहीं आएगा और तुम बार बार चीज़ें, जो मैंने यहाँ कहा कि डेली बेसिस पे अपने को रिवाइज करना है, तो लास्ट में ये 15-20 मिनट में देखो तुम्हारा डी ब्लॉक का चैप्टर 15-20 मिनट से भी कम लगाएगा। इसके साथ साथ इसमें फिगर्स, ग्राफ्स और ये सारी चीजें दी रहती हैं, तो उसमें भी तुम्हें फायदा ये रहता है कि बोर नहीं होते। जैसे देखो यहाँ ग्राफ और फिगर्स एक ही पेज पर दोनों ही मिला हुआ है, ठीक है, तो क्लासिक एग्जांपल। और इनके फाउंडर से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत मजेदार चीज मुझे बताई। कहते कि जब हमने बनाया तो उस एम से बनाया कि यार बच्चा इसको पेपर से पहले 99 बार पढ़ सकता है, ये इतने एफिशिएंट है और ये इतना कम टाइम लेते हैं, और तुम 99 बार तुम पढ़ लोगे तो इस पेपर में क्या अगले जन्म तक नहीं भूलोगे, ठीक है। तो एक बार लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, वहां से तुम इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन तीसरी आदत, नहीं हाँ तीसरी आदत की तरफ, मेक योर मॉक स्केड्यूल वाइजली, ठीक है। अभी क्या है कि फिर बोलोगे कि भैया क्लीशे बात करो, नहीं क्लीशे बात यह है, अगर मैं तुम्हें बताता कि मॉक दो मॉक दो मॉक दो मॉक दो, नहीं है इसका वो एम नहीं है इस स्लाइड का। इस स्लाइड का एम है कि मॉक मत दो ठीक है, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात हुई, मैं बताता हूँ। देखो अगर तुम अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉक्स देते हो ना, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस में एक डिक्लाइन आ रहा है और देयर इज लिटिल टू नो लर्निंग। अब बहुत फ्रीक्वेंट मॉक्स मतलब अगर एवरी वीक तुम्हारा एक एग्जाम हो रहा है लगातार, पूरे 2 साल में तुम्हारा हर हफ्ते एक पेपर दे रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। एक हफ्ते में क्या ही चीज़ कवर हो जाती है। जैसे मेंटोरशिप में एक बच्ची थी उसका हर हफ्ते मॉक होता था, तो इतना करने का वो भी बर्डन आउट हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो इतना ज़्यादा करने का नीड नहीं होती है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम मॉक्स छोड़ते चले जाओ, तो महीने में ऐसे दो तो मिनिमम देने ही है, ठीक है। 15 दिन में एक इज नॉट अ वेरी बैड नंबर, उतना तुम निकाल सकते हो। अगर तुम छोड़ते चले जाओगे तो फिर मॉक्स की जो लर्निंग्स हैं, जो पैटर्न्स वगैरह समझने, तुम उस पर मिस आउट करोगे। बट हाँ एक ये जो मेजर चीज ये मुझे बतानी थी कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अगर तुम्हारे कोचिंग वगैरह वाले मॉक्स ले रहे हैं, जो कि नहीं लेते हैं जनरल केस में, बट कुछ उल जलूल इंस्टीट्यूट से हरकत कर देते हैं कई बार, तो एक आधा तुम स्किप कर सकते हो। उसमें भी तुम्हें वाइजली समझना है, सिलेबस को देखते हुए कौन सा मॉक तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसको जरूर अटेम्प्ट करो। महीने में 2 मॉक्स मिनिमम दो, तो बेहतर साइड पे रहोगे। मॉक्स को पढ़ के दो, मॉक्स को सीरियसली दो। ये सब जो है क्लीशे बातें हैं, बट हाँ थोड़ा सा मॉक्स का अपना शेड्यूल जो है वो वाइजली खुद को अपने को मैनेज करना है, ठीक है। अगली हैबिट या अगली बात पे चलते हैं, लर्न टू ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। मैंने शुरुआत में बच्चों को बताया, अभी तुम लोगों को बताया कि हाँ बैकअप्स मत बनाओ, ये मत बनाओ, उसी का एक एक्सटेंड तुम्हारा वहाँ लेक्चर्स की बात हुई थी, स्टडी मटेरियल। यहाँ अपन हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल की बात करोगे, किताबों वगैरह की। देखो मैंने इसमें एक डीपीपीज और ऐड कर लो। मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूं कि या तो तुम कोचिंग मॉड्यूल्स लगा लो, कोचिंग मॉड्यूल्स नहीं है तुम्हारे पास तो और वाला ऑप्शन है ये, ठीक है, एंड नहीं है तो तुम रेफरेंस बुक्स लगा सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज तुमने मेंस और एडवांस के लेवल पे लगा ली, पीवाईक्यूज लगा लिए, और शुरुआत में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए तुमने डीपीपी लगा ली। इतना तुम्हारे लिए इनफ होना चाहिए। बार बार अगर तुम जंप करते रहोगे रिसोर्सेज पे तो तुम देखोगे तुम्हारा जो पाइल है किताबों का वो बढ़ता जाएगा। इतना लंबा चौड़ा तुम माउंटेन बना के किताबों का बैठ जाओगे, ये तुम्हें अंत में कुछ नहीं है
स्ट्रेस देगा कि ये भी लगाना, ये भी लगाना, ये भी लगाना, ये भी लगाना है, कुछ नहीं लग पाएगा, परेशान हो जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे। एक सिलेक्टेड रिसोर्स यूज लो, उस पर रिसर्च पूरी करो, लेकिन एक बार अगर सिलेक्ट कर लिया है तो उसको ट्रस्ट करना सीखो। यूट्यूब पे इधर उधर कमेंट सेक्शन में 6000 किताबों के नाम होते हैं, मेरे अपने ही कमेंट सेक्शन में एक मैथ सब्जेक्ट के लिए 600 अलग किताबें तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन जो तुमने चूज करी है, अगर उस पर ढंग से रिसर्च करी है तो उसको प्लीज ट्रस्ट करो। फोमो में मत आओ कि जेई है, ये कोई फील्ड ट्रिप नहीं है कि तुम फोमो में आ रहे हो कि अच्छा वो एक कॉन्सर्ट अटेंड कर रहा, मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो वो एक जो किताब लगा रहा है, अगर तुम नहीं लगा रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हें फोमो होना चाहिए, तुम अपना मटेरियल प्रैक्टिस करते जाओ। हाँ, बस ये देख लो कि क्या वो मटेरियल तुम्हें चैलेंज कर रहा है, उसमें तुमसे ऐसा 100% सवाल बन रहे हैं, मटेरियल चेंज कर दो, तो हमारा यहाँ से लर्निंग पूरी हो चुकी है। बट अगर कोई चूज कर लिया है तो उसको फिर ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है। आखिरी बात रहेगी जो मुझे लगता है वीडियो की, वो ये है, एक हैबिट बना लो कि किसी भी तरीके का बैकलॉग अगर तुम्हारा है तो उसको चेक करते रहो वीकली, ठीक है। नहीं भी है तो भी एक चेक जरूरी है। मैंने बैकलॉग्स की ये थ्योरी ये समझी, बैकलॉग बनता कैसे है। बैकलॉग ऐसे बनता है कि हम ना स्टफ को एक्यूमुलेट होने देते हैं ओवर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं 11वीं की शुरुआत में तुमने काइनेमैटिक्स पढ़ा था 11वीं के पहले महीने में, ठीक है। पहला महीना काइनेमैटिक्स चला, तुम्हारा 20% लास्ट का काइनेमैटिक्स छूट गया, मे बी प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट छूट गया। अब उसके बाद फटाक से तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चालू हो जाता है। उसके बाद 11वीं की फिजिक्स पेस पकड़ती है वर्क पावर एनर्जी से सेंटर ऑफ मास। तुम्हारा ये जो 20% यहाँ काइनेमैटिक्स छूटा हुआ था, ये तुमने कवर नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि एनएलएम डब्ल्यूबी सीओएम इतना आगे बढ़ गया, 11वीं ने तेज पेस इतनी पकड़ ली कि ये 20% तुम कभी रिवाइज कर ही नहीं पाए। और ये 20% बढ़ते बढ़ते, क्योंकि तुम ओवर द टाइम चीजें भूलोगे करोगे, तो ये 20% ओवर टाइम 30 रह गया, 40 रह गया, और लास्ट में तुमने रियलाइज किया तुम्हारा 50% काइनेमैटिक्स गायब है। गायब क्यों है? बच्चे सोचेंगे अरे भैया सिर्फ प्रोजेक्टाइल ही तो छूटा था, बाकी चीजें आदमी भूलना शुरू कर देता है। अगर तुम वीकली रिवाइज ना करो तो भूल जाते हो, ये रियलाइज करोगे तुम 27 वालों तो खासकर। तो 50% तुम चीजें भूल गए और काइनेमैटिक्स का तुम्हारा बैकलॉग बन गया। बात है कि अगर ये 20% तुमने उसी हफ्ते, क्योंकि अगर एक महीने का 20% बचा है तो हो सकता है लास्ट के जो सेकंड लास्ट हफ्ता है उसमें 10% रह गया हो, प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट रह गया हो, और बाकी के टाइम में दूसरा पार्ट रह गया। अगर उसी हफ्ते के एंड में तुमने इसको निपटा लिया होता तो तुम्हारा कुछ बैकलॉग होता ही नहीं। तो प्लीज डिवाइड एंड कॉन्कर लगाओ, इसके बजाय कि इसको ये बने बड़ा बने फिर उस पर 4-5 दिन लगा के उसको क्लियर करो। हफ्ते में एक दिन छोटा छोटा फाइल को खटते जाओ, हटाते जाओ, तो तुम्हारा बैकलॉग कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो कीप चेकिंग एंड क्लियरिंग लिटिल बैकलॉग्स वीक टू वीक। उस पर्टिकुलर वीक में जो भी चीज रह गई है उसको वहीं के वहीं निपटा लो, ठीक है। तो आई बिलीव दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे मैंने कुछ हैबिट्स, कुछ सिस्टम्स की बात करी जो तुम अगर डेवलप कर लेते हो तो तुम्हारे जेईई पेपर काफी बेहतर जा सकता है। बाकी और भी कुछ दिक्कत वगैरह हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।